शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जो आप सभी के बीच हम लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम आपसे कुछ मांगता नहीं है, आपसे कोई धनराशि नहीं मांगता है, ना ही आपसे कहता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी विधि करेंगे उसके बाद ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये कार्यक्रम सिर्फ अपने विचारों को आप तक पहुंचाता है और उम्मीद करता है कि उन विचारों को आप और लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने साथ साथ लोगों का भी उद्धार करेंगे। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। आज भी एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राम नारायण। राम नारायण। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। प्रेसिडेंट, अब मेरा प्रश्न आपसे है कि बहुत से बच्चों को हम देखते हैं जो बहुत बचपन से ही, छोटे से ही होते हैं, तब बहुत शरारती होते हैं। मतलब अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं और बहुत तेजी में रहते हैं। मतलब किसी भी काम को लेकर इधर उधर भागते हैं, बहुत एक जगह बैठता नहीं है, रुकता नहीं है। हाँ, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं सब चीज़ों को लेकर। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके क्या विचार होते हैं? ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए, बच्चा लोग, हम लोग भी जब बच्चा था एक ही काम करते थे, जो आप बताया वो सब बच्चा किया। उससे हमको बड़ा हो रहा है, हम डे बाय डे हमारा इम्प्रूव हो रहा है, हमारा शरीर बढ़ता है, माइंड बढ़ता है। तो उनके लिए उनको खाना चाहिए। वो बच्चे को कोई मेडिसिन बोलेगा वो करेगा नहीं, उनको तो खाना चाहिए। जब वो बाहर का जो सुनते हैं वो उसका खाना मिलता है। कोई गाली देता है वो सुनता है, समझता नहीं है। बच्चा गाली सुनाई देता है लेकिन समझता नहीं है, वो खाता है। अगर ज़्यादा भूख लग गया, अगर घर का माँ भी चाल डाल नहीं मिलेगा तो बिस्किट तो खा सकता है। वो जो मुरमुरे क्या बोलते हैं उसको, मुरमुरे हिंदी में मुरमुरा कहते हैं। मुरमुरा खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। इसलिए बच्चा को उस टाइम से अगर मेडिटेशन करेगा, माँ बाबा बैठ के बच्चा का सामने मेडिटेशन करेगा, बच्चा देख के सीखता है, कान में सुन के सीखता है और समाज के जो दिखता है वो समझता है, वो भी करता है। मेरा बेटा का जो बेटी है वो तो हमारे साथ मेडिटेशन करता है, उसको हम सब सिखाया तो करता है। तो बच्चे लोग को एकदम पिता माता खुद करेगा तो बच्चा दिखेगा। माँ का गोद में बैठ जाएगा, नहीं तो पापा का गोद में बच्चा बैठ जाएगा। माँ करेगा, पापा भी करेगा। वो देखेगा मेरा पापा क्या कर रहा है, मम्मा क्या कर रहा है, वो देख के वो तो होशियार है। बच्चा नहीं है, बच्चा भी सुपर कंप्यूटर है। बहुत ज्यादा वो शार्प होते हैं। देखते एक दो दिन में वो समझ जाएगा हमको भी ऐसा करना है। अरे कुत्ता करता है, बिल्ली करता है, बंदर को लाना वो भी करता है। घर का बंदर जो होता है वो भी सीख के करता है। जो बंदर को खिलाता है ना कोई मदारी, उसको जैसा सिखाया वो ऐसा करता है। क्यों वो करते हैं? उसको खाना देता है। नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको मालूम है। जैसे इशारा करेगा, जैसा बात करेगा, उसको मालूम है ये बातों के ऊपर क्या खेल करना है। बंदर तो वही खेल खेला दिखाएगा। तो हर प्राणी, हर जीव, हर उद्भिद भी हमारा बात सुनता है। जो बंदा, जो मनुष्य उद्भिद को हर रोज पानी देता है
उनको देखभाल करता है, सेवा करता है, उनका मरा हुआ पत्ता को फाड़ के बाहर फेंक देता है, तो जब वो बंदा दूर से आता है वो अलर्ट हो जाता है पेड़। बिल्कुल। ये मत सोचो जो हम पेड़ को काटते, पत्ता छींटते, खाते, उनका दुख नहीं है, वो समझदार नहीं है, लेकिन उसका राइट नहीं है। वो मिट्टी से नीचे से पेड़ अगर उठेगा, गुस्सा से हमको मारेगा, तो इंसान जिएगा नहीं, इंसान का रहने का जगह नहीं मिलेगा, इंसान का सभी जगह पेड़ पौधे उठ के खत्म कर देगा। अमेज़न जंगल में कितना मोटे मोटे बड़ा बड़ा सब एक एक पेड़ है जो 100 फीट लंबा है, और कितना मोटाई है, चौड़ाई है। अगर वो जमीन से उठ जाए और कोई जहाज कोई मकान का तरफ जाके गिरेगा तो मकान तो टूट जाएगा। तो इसलिए पेड़ को बोला तुम ऐसे ही रहो, ऐसे करो, सब सेवा दो, तुमको मुक्ति मिलेगा। मनुष्य बर्बादी करेगा, नंबर कम हो जाएगा, मरने के बाद उसको भी पेड़ पौधे फल मूल बनने पड़ेगा। वही भलाई करने के लिए 84 उनका- लाख जोनी मतलब जन्म होते होते आखिरी मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म बहुत कीमती होता है, इसका कीमत देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए इसको। उतनी जीते respect। जीते अगर तुम्हारा सब इंसान उनका कदर नहीं करेगा, इज्जत नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, उनको देखभाल ठीक से नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा, ध्यान जप नहीं करेगा, फिर मरने के बाद पछताएगा। फिर 84 लाख जन्म, टट्टी का कीड़ा भी बनने पड़ेगा, पेड़ पौधे बनने पड़ेगा, कुत्ता सियाल चूहा बिल्ली सब बनने पड़ेगा। सब कुछ बनना पड़ेगा। कितना कठिन है जीवन, सोचो। अगर कोई बंदा कोई गलती किया और टट्टी का कीड़ा बन जाए। मेरा गुरुजी ने एक दिन बोला, देखो बेटा तुम जब मरने के बाद ऊपर में जाएगा, जाने का टाइम नीचे तरफ तुम्हारा देखने के मन चाहेगा। बिल्कुल। तुम देखेगा ये धरती है पृथ्वी, एक टट्टी का वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पहले कच्चा टट्टी का हाँ वो सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक नहीं, उसे कच्चा गांव का था ना, वहाँ गिरता था। सेफ्टी गाय टैंक। का खिलाने का मसला बोलता है, तसला तसला तसला। वो मेटल का तसला तसला। में पटी है, उसमें कीड़ा है, उठता है घुसता है, उठता है घुसता है, और सिर ऊपर में रहता है, पटी नीचे रहता है। अच्छा। तो ऊपर में जाने का टाइम तुम देखेगा धरती एक टट्टी का तसला। पटी तसला है, और कीड़ा सब मनुष्य कीड़ा टट्टी के अंदर घुसता है और उठता है, घुसता है उठता है। ऐसा देखने के बाद तुम्हारा शरीर सिहरन होगा, कारण बिजली का माफिक ऐसा सा हो जाएगा, समझे? इसलिए सुधार जाओ, खुद का दोस्त, खुद का प्रेमी मान जाओ। दूसरों को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो भाई। ये तो बात है, जो खुद को नहीं प्यार कर सकता वो किसी और को भी नहीं कर तब- सकता। सब बड़ा बड़ा बात करता है। देखिए जाने लोग को ज्यादा सैक्रिफाइस करता है, जितना मेल है पुरुष है ये बहुत चालाक होता है। सब लोग ध्यान से सुनिए, प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। सब दादागिरी करता है। देखिए ना जस्टिस लोग, एसपी, पुलिस, दारोगा थाने में बहुत बड़ा मस्तान है, घर में जब जाता है चूहा बन जाता है। तब दारोगा नहीं रहता है, मजिस्ट्रेट, हाकिम, जस्टिस सब चूहा बन के रहता है। जितना दादागिरी कोर्ट में बैठ के वो चेयर ही ऐसा है, दादा बन जाता है। तो दादा का दादा मरने के बाद सब पता होगा, दादा का मरने के बाद दादा का दादा आ जाएगा, बोल बेटा तेरा क्या हाल होगा, ले तेरा पर्ची ले, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड। तब देखा अरे बाबा सभी हमको 0 मिला, चल अभी तू क्या करेगा, तेरा विचार तेरे को ही करने पड़ेगा, तू नहीं करेगा हम करेगा तो तुम्हारा बर्बादी है, समझे? ये बचपन में जो कहते थे कि अगर गलत काम करेंगे तो ऊपर जाके ऐसे पकोड़े की तरह गरम तेल में
डाल नहीं, देते। वो सब फालतू बात है। हम्म, वो फिर ये जो जन्म होना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। आज सबसे बड़ा है, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। अभी 800 करोड़ मनुष्य है धरती में, आखा दुनिया में, वर्ल्ड में। जी। सभी मनुष्य मरेगा और मनुष्य जन्म पैदा लेगा, ये हो Possible सकता है? नहीं हो सकता। मछली मरेगा मछली होगा, पेड़ मरेगा फिर पेड़ होगा। सबका डेवलपमेंट होता है, फॉल डाउन भी होता है, ऊपर में भी जाता है, नीचे भी आता है। वो लूडो देखता है ना, लूडो खेलता है, हाँ। सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी का खेल होता है। जन्म का छक तो ऐसे ही होता है, उसी कायदा से तो वो बनाया। कोई आएगा तो कोई जाएगा। कोई आएगा तो कोई जाएगा। इसलिए जीते जीते तुम राजा हो, राजा का काम राजा का माफिक करना चाहिए। राजा अगर चोर चोट्टा का, डाकू का माफिक, पिक पॉकेट वाला का माफिक काम करेगा तो पछतावा उनको उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। राजा देखो, एक टीचर था, वो स्कूल का हेडमास्टर टीचर, वो रात में दारू वारू पी के इतना दारू पी लिया, जो उसका गिरता है तो कपड़ा फट जाता है, पूरा नंगा हो गया और गाली देते देते, बात करते करते जा रहा है। सब गांव का आदमी था, रही तो मस्ता मसा ही है। उसको पकड़ के इतना मारा डंडा से। और एक काम अगर रिक्शा वाला करता, ठेला वाला करता, कोई लाचार आदमी करता, कोई कोई नहीं लेबर देखता लेबर था। करता, उसका तरफ कोई देखने वाला नहीं था। मीनार का सामने, शीशा का सामने खड़ा हो जाता है। कभी कोई बच्चा ऐसा करता है, हाँ, एक्टिंग करता है, घूम फिर के देखता है खुद को। तो वो सोचता है हम हीरो है। पर उसके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक में क्या उसका अपना कोई है इसमें कंट्रीब्यूशन? कुछ नहीं है। लेकिन उसको उस बात का अहंकार है जो उसने किया ही नहीं, और जो वो खुद करके खराब कर रहे चीजों को, उसके बारे में उसको कोई शर्म नहीं है। तो ये चीजें देखो, इंसान को हम समझना होगा। लोग झुकना नहीं जानते, बिल्कुल, रुकना नहीं जानते। ना रुकना जानते हैं, ना ही झुकना जानते हैं। कि केला का पेड़ देखो, जब केला होता है सीधा, जैसे जैसे केला बड़ा होता है, पक जाता है, खाने का लायक हो जाता है, डाल झुक केला जाती है। एकदम झुक जाता है। तो केला बोलता है मेरे को ले लो, काट के तुम खाओ। तो इंसान तो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, बैठता नहीं है, विवेक का बात सुनता नहीं है। देखो, आसमान का जो सूरज, वो कहाँ नहीं है? हर जगह पड़ रहा है। सूरज मेरा पाँव को ऊपर है, पाँव को नीचे भी है। बिल्कुल। हवा भी ऐसा है, पानी भी ऐसा है, धरती भी मेरा पाँव का नीचे है। और हम इंसान सबका सिर पर बैठना चाहती है। जी। ये कितना तक नेचर सहन करेगा? समझ गया ना? बिल्कुल। इसलिए हम, हमारा जितना भक्तजन है संतान दल का, हम बताते भाई राम राम राम, हाँ राम राम राम, आत्विक प्रणाम। और हम तो दास पार्टी के है, हमको थोड़ा मौका देना बीच बीच में सांस लेने के लिए। अच्छा। दास पार्टी का मतलब हम सबका पाँव का नीचे का धूल है, जी। मिट्टी है, लेग डस्ट होके लेग बैठे। डस्ट हो। तो ऐसा ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम बिल्कुल मेंटल ऐसा होना चाहिए। झुक गए हैं किसी, क्योंकि मन- जब तक सरेंडर करना है खुद को। फालतू मन को चिंतन करके, अहंकारी करके खुद को पैसन बनाने का जरूरत क्या है? अपना बर्बादी कर रहे हैं। एकदम। जो बंदा आपको पहले भी बताया, सांप ने नहीं काटा है, से पिन दबाया, आंख में पट्टी बांध के। पत्नी भर के, उसको बोला तुम्हारा सांप को काट दिया, अभी तुम्हारा मौत हो जाएगा। लेकिन असली तो सांप को काटा ही नहीं है, पर फिर भी उसके शरीर में जहर बनने लगा। ऑटोमेटिक हो गया। इसलिए हर बंदा जैसा चिंतन करेगा, सिद्धांत देगा, ऑटोमेटिक उनका वही चीज प्राप्ति हो जाएगा। बिल्कुल। अगर शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए, पहले मेडिटेशन से पहले तुमको चिंतन करना चाहिए, क्यों हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करने के बाद हमको क्या फायदा मिलेगा, उसके बाद हम क्या काम करना है।
हम लोग बचपन में हम व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज जी। क्लब में जाते थे, तो हमारा चिंतन था हम शरीर को चंगा करेंगे, कोई हमको मारने आएगा तो हम खुद का सेल्फ डिफेंस बनाना सीखेंगे। बिल्कुल। लेकिन किसी को मारने के लिए हमारा तंदुरुस्त नहीं होना चाहिए, किसी को रक्षा करने के लिए होना चाहिए, किसी को मदद करने के लिए होना चाहिए, किसी को जगाने के लिए, उज्जीवित करने के लिए, समाज को बचाने के लिए हमको आत्म बलिदान, आत्म आत्मनिवेदन होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रेसिडेंट। समझ गया ना? कार्यक्रम आपको उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से देखिए आपको प्रेसिडेंट हमेशा समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करना शुरू भी कर रहे हैं तो पहले आपको खुद में चिंतन करना होगा, खुद में सोचना होगा कि मेडिटेशन आप क्यों करना चाहते हैं, इस मेडिटेशन को क्या करने से आपको क्या रिलीफ मिलेगा, क्या आप पाना चाहते हैं मेडिटेशन के थ्रू। पहले आपको खुद ये चिंतन करना होगा, उसके बाद ही आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात जानना चाहते हैं, आप संतान दल से जुड़ी कोई भी बात जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। नोट करके आप अभी भी कॉल कर सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, सबसे अच्छी और सबसे खास बात है, ये कार्यक्रम आपसे कोई धनराशि नहीं मांगता, कोई आपसे पैसा नहीं मांगता है कि आप बहुत मोटी रकम लेकर आएंगे तभी आप प्रेसिडेंट से कोई मिल सकते हैं। वस्तु भी नहीं चाहिए, कोई मटेरियल नहीं चाहिए, बिल्कुल दिल चाहिए, दिल। बिल्कुल 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 आप दिल दिल से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल आप अपने साफ मन से अगर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए भी आना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। आपके जीवन की 100 समस्याएं भी अगर होंगी तो सिर्फ 100 समस्याओं का आपके पास एक ही समाधान होगा, वो होगा संतान दल। संतान दल आपकी 100 समस्याओं का समाधान बन सकता है। कैसे? वो जब आप जुड़ेंगे तब आपको पता चल पाएगा। तो चलिए, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक खास विषय पर, हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण। राम राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।